जय हिंद दोस्तों। एलटीजी स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धमनी और सीरा के बारे में। 2023 में आने वाले जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे एक बार देखकर जरूर जाइएगा। तो समझते हैं धमनी और सीरा में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धमनी। धमनी क्या होता है? तो धमनी क्या करता है? जो रक्त होता है, क्या होता है अपने शरीर में? रक्त होता है। तो ये रक्त का क्या करता है? प्रवाह करता है। तो धमनियों में जो रक्त कैसे प्रवाहित होता है? हृदय से कहां तक जाता है? अंगों तक जाता है। अंगों की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है। वही दूसरी ओर जो सीरा जो है हमारा सीरा, ये क्या करता है? जो अंगों से हृदय की ओर क्या करता है? रक्त को प्रवाहित करता है। रक्त को प्रवाहित करता है। तो आपने इसमें पहला जो अंतर देखा है कि जो धमनियां होती है ना, धमनियां में क्या होता है कि जो रक्त जो प्रवाहित होता है तो हृदय से अंगों की ओर जाता है, लेकिन वहीं पर सीरा में क्या होता है? जो अंग होते हैं तो अंग से हृदय की ओर आता है। दूसरे अंतर की बात करें तो दूसरे में है धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण। अब धमनियों में क्या होता है? ऑक्सीकृत रक्त, मतलब उसमें रक्त में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है। हमने आपको बताया था परिसंचरण तंत्र में कि कैसे जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़े में आती है, वो फेफड़े में आने के बाद हृदय में पहुंचती है, और हृदय में पहुंचने के बाद जो अपना हीमोग्लोबिन होता है एचबी क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो वहीं पर जो हमारा जो रक्त होता है धमनियों में, वो कैसा होता है? ऑक्सीकृत, उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। तो जब धमनियों में क्या होता है? ऑक्सीजन होने के कारण जो रक्त का जो रंग होता है तो कैसा दिखाई देगा? लाल रंग दिखाई देगा। धमनियों में रक्त का रंग कैसा होगा? लाल होगा। वहीं पर सीरा की बात करें तो सीरा में क्या होता है? सीरा में अब जब हमारे पूरे शरीर में क्या चली गई? ऑक्सीजन चली गई अंगों तक, तो अब क्या होता है? अब ऑक्सीजन का क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो सीरा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सीरा में CO2 होने के कारण क्या हो जाता है? जो रक्त होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? CO2 होने के कारण रक्त का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो ये दूसरे पॉइंट भी आप समझ रहे होंगे कि धमनी और सीरा में क्या अंतर है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट भी इसमें महत्वपूर्ण है। जो धमनियां होती है इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, वहीं सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो अपना जो चौथा जो है, धमनियों की जो भित्तियां जो होती है, धमनियों की जो भित्तियां होती है वो कैसे होती है? मोटी होती है। मोटी होने के साथ साथ वो लचीली होती है। मोटी होने के साथ साथ वो कैसी होती है? लचीली होती है। वहीं पर हम सीरा की बात करें तो सीरा में जो क्या होती है? भित्तियां। जो सीरा में क्या होती है? भित्तियां। तो भित्तियां कैसी होगी? इनकी जो भित्तियां होगी ये कम मोटी, क्या होगी? कम मोटी और कम लचीली होगी। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा था? भित्तियों की जो भित्तियां कैसी होती है? धमनियों में मोटी व लचीली। वहीं पर जो सीरा होता है, सीरा की जो क्या होती है? भित्तियां, वो क्या होती है? कम मोटी और कम लचीली होती है। वहीं पर अपन पांचवा जो देखते हैं पॉइंट, तो पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है। जो पल्मोनरी जो धमनियां होती है ना, याद रखना कौन सी धमनियां? पल्मोनरी धमनियां। पल्मोनरी धमनियां में क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आपको पहले तो बता दिया कि धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं पल्मोनरी धमनी।
तो पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी याद रखना है, सीरा में पांचवे पॉइंट में जो पल्मोनरी क्या पल्मोनरी जो सीरा होगा, पल्मोनरी सीरा में क्या होगा, इसमें शुद्ध रक्त का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो आपको ये पॉइंट भी आपको अच्छे से आपके दिमाग में याद रखना है कि पल्मोनरी धमनियों में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, वहीं पर पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसके जो अगला पॉइंट है, इसमें क्या है, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं तथा इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धमनियों में क्या नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं तथा इनके जो आयतन होते हैं, इनमें क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही जो अपना क्या है 6 पॉइंट सीरा का, तो सीरा में क्या लिखोगे आप, सीरा में कपाट पाए जाते हैं। सीरा में क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं तथा इनके आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो इसके सीरा में क्या होता है, कपाट अपना पाए जाएंगे, है ना, इसमें कपाट पाए जाते हैं और इनके जो आयतन है इसमें क्या होगा, परिवर्तन भी क्या होगा, होते रहेगा। आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि धमनी और सीरा में क्या अंतर है। तो ये 2023 के जो बोर्ड एग्जाम है इसमें आने वाले ये संभावित प्रश्न है।